मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपके सामने अयोध्या में कैसे भाजपा की हार हुई इस सब्जेक्ट को लेकर हाजिर। मित्रों, जिस राम मंदिर का पीटा गया डंका उसी अयोध्या फैजाबाद में दे दी मोदी योगी को कर दी चोट। ऐसी आशा नहीं थी। यह मुद्दा बनाया गया था और बीजेपी को लग रहा था कि इस बार राम लहर चलेगी, लेकिन भगवान राम सबके हैं। जिस तरह से आरोप लगाए गए थे कि निमंत्रण कार्ड भेजा, फला नहीं आए, ढिका नहीं आए और ये राम विरोधी हैं, तो ये सब जनता ने स्वीकार नहीं किया। वहीं स्थानीय संत समाज भी कहीं ना कहीं मोदी और योगी से नाराज दिखाई दी। सिर्फ वीआईपी लोगों को ही महत्व दिया गया था। इसकी वजह से अयोध्या के स्थानीय मुद्दे और अयोध्या के संत भी खासकर नाराज थे। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहां सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया और इसकी चर्चा दोस्तों पूरे देश में। भाजपा को इस परिणाम की सियात ही उम्मीद रही है। यह भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानिए आखिरकार अयोध्या में क्यों और कैसे हारी भाजपा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना गया। हार का सामना अपनी फैजाबाद लोकसभा सीट पर करना पड़ा। शायद ही भाजपा ने कभी सोचा होगा कि जिस अयोध्या और राम मंदिर की राजनीति करना है उसी अयोध्या में कैसे हार जाएंगे। और इस हार ने यूपी भाजपा को हिलाकर रख दिया। संगठन को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार अयोध्या सीट उनके हाथ से कैसे निकल सकती। अयोध्या की हार ने विपक्ष को भी भाजपा को घेरने का मौका दे दिया। बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को हराया है। सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से शिकस्त दी है। इसके बाद अयोध्या फैजाबाद सीटों पर चर्चा में आ गई और लोगों में दिलचस्पी है। आखिरकार भाजपा अपने ही घर में और वो भी राम मंदिर निर्माण के बाद आखिरकार कैसे और क्यों हार। ऐसे में हम आपको अयोध्या सीट फैजाबाद सीट पर मिली भाजपा की हार के मुख्य कारण बताने जा रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर भाजपा काफी ओवर कॉन्फिडेंस रही। राम मंदिर निर्माण की वजह से भाजपा संगठन और नेताओं को लग रहा था कि यह सीट आसानी से जीत लेंगे। इसी की वजह से लोकसभा सीट पर पार्टी संगठन और भाजपा नेताओं ने भ्रमण ही नहीं किया और ना ही कोई खास मेहनत की। भाजपा ने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को ही फिर से मैदान में उतारा था, मगर क्षेत्र में सांसद को लेकर भारी नाराजगी थी। सिर्फ जनता में ही नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं क्षेत्र के संगठनों में भी भाजपा प्रत्याशी को लेकर गुस्सा था। इसलिए भी कार्यकर्ताओं और संगठन ने मेहनत नहीं की। यहां तक कि लोकसभा सीट के भाजपा विधायकों ने भी अपनी नाराजगी की वजह से प्रत्याशी के लिए काम ही नहीं किया। भाजपा के काफी नेताओं में अंदर खाने में भितरघात भी किया। भाजपा के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय संगठन नेता खुद को काफी उपेक्षित महसूस कर रहे थे।
उनका कहना था कि पार्टी नेता उनकी सुनते ही नहीं है और वह अपना या जनता का काम भी नहीं करवा पा रहे। ऐसे में वह इस बार मन से चुनाव में नहीं लगे और ना ही होमवर्क किया, ना ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार के लिए मेहनत की। यहां पार्टी का संगठन ही अपने सांसद प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में नहीं निकला। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या पूरे देश विदेश में चर्चा में आ गया। ऐसे में यहां हर दिन वीवीआईपी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ऐसे में यहां हर दिन बड़े और कड़े प्रोटोकॉल लगने लगे, जिससे अयोध्या के लोगों को भी परेशान हो गए। कई बार तो अयोध्या वासियों की गाड़ियां उनके घर से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई। इस कारण से भी अयोध्या के लोगों ने सांसद और सरकार को लेकर काफी गुस्सा था। राम पथ, भक्ति पथ और कोसी मार्ग, परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकान तोड़े गए। दूसरी तरफ उनको काफी कम मुआवजा मिला। ऐसे में भी ये बात अयोध्या के लोगों को पसंद नहीं आई और उनका गुस्सा इसको लेकर बढ़ गया। जो लोग वहां सदियों से रह रहे हैं उन्हें एक पल में विकास के नाम पर वहां से खदेड़ दिया गया। माना जा रहा है कि यही कारण रहे जिसने अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के साथ बड़ा खेला कर दिया और उसे ऐसा दर्द दे दिया जिससे उबर पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। इसमें भाजपा की इमेज को भी ऐसी चोट पहुंची है जो लंबे समय तक भाजपा को दर्द देती रहेगी। माना जा रहा है कि यूपी में भाजपा संगठन अयोध्या फैजाबाद सीट पर जमीनी हालात को पकड़ ही नहीं पाए और वह पूरी तरह से अंधकार में रहा, जिसका नतीजा रहा कि भाजपा को यहां हार मिली और इसने भी सभी को चौंका दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नारे के साथ भाजपा चुनाव मैदान में जरूर उतरी, लेकिन यहां अयोध्या फैजाबाद के लोकसभा चुनाव परिणाम ने ही पूरे देश को चौंका दिया। दोस्तों, अयोध्या की फैजाबाद सीट ही नहीं, अगल बगल अंबेडकर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, श्रीबस्ती आदि सीटों पर भाजपा की पराजय लंबे समय तक भाजपा को सलाहने वाली रहेगी। यह पहला मौका नहीं था जब अयोध्या और राम मंदिर को मुद्दा बनाकर वोट की सियासत साधने की कोशिश की गई। वर्ष 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने से लेकर बीते जनवरी में राम मंदिर में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच 4 दशक की अवधि में अयोध्या व उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति ने यहां से करवटें और अंगड़ाइयां ली। एक तरह से राम मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि में भाजपा और आरएसएस ने इसे अपनी सियासत की प्रयोगशाला बना लिया। लेकिन इससे अयोध्या की खूबी कहें या कुछ और, इस अवधि में चुनाव चाहे लोकसभा के हुए हों या विधानसभा के या निकाय के, अयोध्या ने समय समय पर चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। बीते विधानसभा चुनाव और अयोध्या नगर निगम के चुनाव में भी चुनाव परिणाम में भाजपा बहुत चक्का रह गई थी। अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन एक तरह से 1985 में परवान चढ़ना शुरू हुआ, जब जेल जैसे लोहे के शीशों के बीच रामलला ताले में कैद थे और उनकी मुक्ति व विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया। 1 फरवरी 1986 को अदालत के आदेश से राम जन्मभूमि का ताला खुला तो अयोध्या को भाजपा ने एक तरह अपनी ऊर्जा का केंद्र बना लिया। राम मंदिर आंदोलन शुरू होने के बाद कांग्रेस की जड़ लगभग यहां से उखड़ गई। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र सेन यादव ने कांग्रेस के निर्मल खत्री को पराजित कर इस सीट पर कब्जा किया। लेकिन 1995 भाजपा के विनय कटियार यहाँ के सांसद हुए और लगातार 2 बार जीते। चौंकाने वाला परिणाम फिर 1998 में लोकसभा चुनाव में आया, जब सपा के मित्र सेन यादव ने भाजपा को मात दे दी।
1999 में विनय कटियार फिर सांसद चुने गए, लेकिन मित्रसेन यादव ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट से लड़कर इस सीट पर कब्जा कर लिया। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार आई तो उन्होंने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया, तो उस समय अयोध्या जिले के सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा था। चौंकाने वाले परिणाम दृष्टि से देखें तो इतना सब कुछ करने के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो अयोध्या जिले के 5 में से 2 सीटें क्रमशः गोसाईगंज और मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के ने छीन ली। यह तब हुआ जब अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। उम्मीद थी कि इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा और भाजपा को लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मित्रों। इसके बाद मई 2023 में हुए नगर निकाय चुनाव में भाजपा अपने इतने पार्षद भी नहीं जिता पाई कि अयोध्या निगम बोर्ड में उनका बहुमत हो जाए। नगर निगम के चुने गए नए मेयर के वार्ड में भी भाजपा को हराकर पार्षद जीत गए। वहीं राम मंदिर जिस वार्ड में है उस वार्ड में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। वहां से जमीनी कारोबारी एक मुसलमान निर्दलीय पार्षद बन गया। इसी तरह अयोध्या में आरएसएस के बनाए गए मुख्यालय साकेतपुरी वार्ड में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और वहां पर भी एक मुस्लिम महिला निर्दलीय पार्षद चुन ली गई। यह अलग बता दें कि अब कई निर्दलीय पार्षदों को दल में शामिल कराकर भाजपा का नगर निगम बोर्ड से बहुमत हो गया। अब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 47,000 से भी अधिक वोटों से जीत गए। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह हैट्रिक बनाने में चूक गए। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निरंजन मिश्रा के पुत्र साकेत मिश्रा भी लगभग 70,000 वोटों से हार गए। मित्रों, धर्म के नाम पर काम तो किया जा सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर आप स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हर काम मर्यादा के अंदर करते थे और उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया है। यह संदेश उनके पुत्र लव कुश ने भी दिया है। सीता जब वन में चली गई तो लव कुश ने कहानी सुनाई थी, जिसमें अयोध्या के प्रत्येक घर के बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों के आंसू आ गए थे। ऐसे थे भगवान राम। परंतु भाजपा ने भगवान राम को अपनी धरोहर समझ ली और इसे ऐसा मुद्दा बनाया, उन्हें लग रहा था कि पूरे देश में उनकी लहर चल रही। इतना ही नहीं, अयोध्या में जो कार्यक्रम हुए वहां उन्होंने वीवीआईपी फिल्मी एक्टर और इन सबको तो बुलाया, उनके लिए व्यवस्थाएं की, लेकिन उस क्षेत्र के जो बड़े संत थे और उन्हें बुलाना भी उचित नहीं समझा। यही सब कारण है। उस संतों का कहना है कि हम रामलला के नीचे बैठ सकते हैं, मोदी और योगी के नीचे नहीं। उनका यह भी कहना है कि नेताओं पर फूल बरसाए गए, मोदी पर गुलाब के फूल बरसाए गए, परंतु संतों की वहां कोई अहमियत नहीं रही। देश के अंदर अयोध्या का चुनाव हारना आसान काम नहीं है। यह है मोदी की हार है, योगी की हार है। मैं मुकेश उदैनिया अपने शब्दों पर विराम देता हुआ पुनः आपको नमस्कार करके